हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 और उसका हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट दी मेगास्पोरोजेनेसिस। इससे पहले हमने पढ़ा था, इसके पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, डिटेल्ड ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस नाम से ही पता है मेगास्पोर का फॉर्मेशन। मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स मेगास्पोर का फॉर्मेशन, और बनेगा किससे? वो मेगास्पोर मदर सेल से। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड सेल है। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी वो कहाँ से बनी थी? स्पोरोजिनस टिश्यू से। ऐसे ही जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कहाँ से डिफरेंशिएट होगी? हमने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर में हमने देखा था एक बाहर वाला पूरा स्ट्रक्चर होता है, न्यूट्रेटिव होता है एम्ब्रियो सैक के बाहर वाला, जिसको हम कहते हैं, बाहर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल था। उस न्यूसेलस की ही कुछ सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट होगी, और डिफरेंशिएट होगी वो क्या बनाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है, ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर जब मेगास्पोर बनाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेगास्पोर जो है लार्ज होगा, लार्ज सेल होगी, इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा और इसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो डेंस होगा, और इसके बाद इसमें होंगे मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगी, उसके बाद ये बनाएगा हमारा डायाड, 2 सेल बनाएंगी। ठीक है, और अगेन मियोसिस होगी और उसके बाद ये क्या बनाएगी? टेट्राड। ठीक है, फिर ये बनाएगी टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड। तो पहले मेगास्पोर डायड, देन मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमने माइक्रोस्पोर में देखा था तो वहाँ पर टेट्राड बनने के बाद सारे के सारे क्या बना रहे थे? सारे के सारे पॉलन ग्रेन बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर ना एक डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है? आउट ऑफ दी 4 3 विल डीजनरेट, और एक जो होगा वो क्या होगा? फंक्शनल होगा, और एक ही होगा जो कि क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, या फिर एम्ब्रियोसैक जिसको हम कह सकते हैं। सेम चीज़ है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक जो कि बनाएगा बाद में। ठीक है, तो एक ही फंक्शनल है एंड 3 विल डीजनरेट। तो आउट ऑफ द 4 ओनली 1 विल बी फंक्शनल एंड 3 विल डीजनरेट। क्योंकि एक ही सिर्फ फंक्शनल है, इसलिए हम इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अदर 3 विल डीजनरेट एंड द फंक्शनल 1 विल फॉर्म द एम्ब्रियोसैक। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाता है एम्ब्रियोसैक, वो हम देख लेते हैं। जो ये फंक्शनल वाला है, फंक्शनल अगर हम कहें, ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें होगी माइटोटिक डिवीजन। हेप्लॉइड है क्योंकि हेप्लॉइड में डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, और एक से बनेंगे ये 2 न्यूक्लियस। पहले क्या बनेंगे? 2 न्यूक्लियस, और दोनों न्यूक्लियस चले जाएंगे ऑपोजिट पोल पे। ठीक है, उसके बाद फिर माइटोटिक डिवीजन, और 2 से बनेंगे 4, दोनों ऑपोजिट पोल पे। ठीक है, उसके बाद 4 से बनेंगे 8, चारों पे, दोनों पोल पे 4 न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लिएटेड, फिर 4 न्यूक्लिएटेड, और फिर 8 न्यूक्लिएटेड। ये कंडीशन आएगी सारी। उसके बाद क्या होगा? ये न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है लेकिन सेल वॉल नहीं बन रही है। सो न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा, 3 माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन 1, माइटोटिक डिवीजन 2 एंड माइटोटिक डिवीजन 3। 3 डिवीजन होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर ऐसा आएगा कि उस स्ट्रक्चर में कितने न्यूक्लियस होंगे? 8 न्यूक्लियस होंगे, और सेल वॉल नहीं बनी होंगी। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा? सेल वॉल बननी शुरू हो जाएंगी, और फिर अरेंजमेंट, ये ऑर्गेनाइज किस तरीके से होंगे वो देख लेते हैं हम। देखिए, इसमें से, इन 8 में से अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर देखें तो 6 एक साइड हमारे रहेंगे, मतलब 3 एक साइड रहेंगे, और 3 एक साइड रहेंगे, और 2 अलग बीच में आ जाएंगे, 2 सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने जब ओव्यूल पढ़ा था तो 2 एंड थे। इंटेग्यूमेंट जहाँ पर खुली हुई थी वो माइक्रोपाइलर, ऑपोजिट जो एंड था वो क्या था? चिलाजल एंड। तो उसी तरीके से अरेंजमेंट होंगी। क्या अरेंजमेंट है, एक बार डिटेल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम से, जो एनसीईआरटी का हमारा डायग्राम है उसमें देखिए, ये वाला देखिए, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये माइक्रोपाइलर एंड है, यानी कि यहाँ पर इंटेग्यूमेंट अगर होगी तो इस तरीके से ओपनिंग होगी उसकी। ठीक है, और ये ओव्यूल अगर ऐसे हुआ तो ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए, माइक्रोपाइलर एंड पर ये 2 सेल हैं, ये 2 बड़ी बड़ी सेल्स जो इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, सिनर्जिड्स कहते हैं। और एक सेल यहाँ पर जो है, इसको हम क्या कहते हैं? एग सेल। इसको हम क्या कहते हैं? एग सेल। तो याद रखिए, सिनर्जिड और एग सेल ये मिला के एक अपरेटस बनाते हैं, इसको हम कहते हैं एग एपरेटस। ठीक है, क्या बनाते हैं? एग एपरेटस। दूसरे एंड पर देख लेते हैं, 3 सेल हैं, दूसरे एंड पर तीनों सेम दिखने की सेल होंगी, एंटीपोडल्स इनको हम कहेंगे। ये एंटीपोडल्स, ये 2 सिनर्जिड प्लस एग सेल। ठीक है, और बीच में तुम्हारे 2 न्यूक्लियस रह गए जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये पूरी जो सेल है इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। राइट,
तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, बीच में सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड, एक एग सेल और चालाजल पर हमारे 3 एंटीपोडल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। तो अगर एम्ब्रियो सैक में हम ये देखिए सिनर्जिड, ये सिनर्जिड में यहाँ पर ना ये फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, ये सिनर्जिड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कि अगर ये जैसे ऐसे हम दिखा रहे हैं, ये हमारा सिनर्जिड है, तो यहाँ पर सिनर्जिड में इस तरीके से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, याद रखना है फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, जैसे ही यहाँ से पॉलन ट्यूब आएगी तो पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं, मेल गैमीट, उनको यहाँ से गाइड करने का काम क्या करेगी, ये फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड करके कहाँ लेकर जाएंगे, उसको आगे एग सेल तक पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल हैं। ठीक है, तो कितने न्यूक्लियस से कितनी सेल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से ये जो लास्ट लाइन में हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं कि ये 8 न्यूक्लिएट है और कितनी सेल है, 7 सेल हैं। 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल, तो याद रखना है 8 न्यूक्लियस, क्योंकि टोटल बने कितने हैं 8, लेकिन सेल में बीच वाली एक ही सेल है, सेंट्रल सेल, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। तो 8 न्यूक्लिएट, 8 एन और 7 सेल स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो था, ये आज का स्ट्रक्चर जो हमने ये अभी पढ़ा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेटोफाइट का या एम्ब्रियो सैक का, और हमने पढ़ी क्या है, ये मेगास्पोरोजेनेसिस। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।